अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपके सामने हम इस्लामिक साहित्यकारों में सबसे फेमस साहित्यकार आपके जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता को लेकर आए हैं। आज की इस क्लास में हम बेसिकली इन दोनों महान इतिहासकारों पर चर्चा करेंगे, इब्न बतूता और बर्नी के विषय में। कहा जाता है कि दोनों के साहित्य के माध्यम से इस्लामिक काल, यानी जिसे आप सल्तनत काल कहते हैं मित्रों, इस सल्तनत काल के राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक और धर्म सभी चीज़ों का विवरण हमें इन दोनों साहित्यों में दिखाई देता है। यानी इनके द्वारा जो साहित्य लिखा गया वो कहीं न कहीं तत्कालीन समाज की राजनैतिक व्यवस्था, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक सभी व्यवस्थाओं पर अपना पूरा प्रकाश डालते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इसमें अगर खासतौर से हम इसकी इब्न बतूता की बात करें तो इब्न बतूता का जो साहित्य है, देखिए पहले हम शुरू करते हैं किसको, इब्न बतूता को। इब्न बतूता, ठीक है। इब्न बतूता मित्रों अपने साहित्य, इसकी किताब का नाम रहला है। कहा जाता है कि इब्न बतूता मूल रूप से आपके मोहम्मद बिन तुगलक यानी एमबीटी के कार्यकाल में रहा भारत में लगभग 14 वर्षों तक। इसने अपने साहित्य के माध्यम से न केवल इब्न बतूता एमबीटी के व्यवहार की चर्चा करता है, यानी उसके राजनीतिक कार्यों की चर्चा करता है, बल्कि उसके समय की अर्थव्यवस्था की भी चर्चा इसने किया है, उसके समय की राजनीतिक अवस्था की भी चर्चा एमबीटी ने किया, इब्न बतूता ने किया। इब्न बतूता इसके अतिरिक्त जो है उस समय जो सामाजिक विचारधाराएं थी उस पर भी चर्चा करता है। कहा जाता है कि इब्न बतूता ने अपने साहित्य के माध्यम से हिंदुओं एवं मुसलमानों का जो मनोविकार था, जो उनकी विचारधारा थी, उसको भी पूरी तरह इसने क्या किया है, स्पष्ट किया है। ठीक है, सामान्य तौर पर अगर हम कहें तो इब्न बतूता को जब आप पढ़ेंगे तो इब्न बतूता, इसकी किताब का नाम रहला है, जिसमें इसने मुसलमानों और हिंदुओं के बीच का जो सामाजिक अंतर है उसका बड़ा ही मार्मिक विवरण इसने दिया है। इसने कहा है कि मुसलमान एक विदेशी सत्ता के संचालक थे, चूंकि मुसलमान भारत में विदेश से आकर बसे थे। कहा जाता है कि विदेशों से आगमन के कारण और एक विजेता होने के कारण जो हिंदू समाज था भारत का, वह इनसे घृणा तो करता था लेकिन उसको पूरी तरह प्रदर्शित नहीं कर सकता था। यानी राजनीतिक तौर पर चूंकि सत्ता मुसलमानों के हाथ में थी, इसलिए जो इनका विरोध था वो व्यवहारिक न होकर वो वैचारिक था। यानी कहने का मतलब है वो व्यवहार में दिखता तो नहीं था, लेकिन विचारों में इन्होंने मुसलमानों से हिंदुओं को क्या माना, श्रेष्ठ माना। इनका कहना था कि जो हिंदू होता था वह अपने आप को इन मुसलमानों से श्रेष्ठ समझता था। वो इसके कई सारे एग्जाम्पल देता है अपने साहित्य रहला में। वो कहता है कि जो हिंदू होता है, जो हिंदू था, कहा जाता है कि इस्लामिक जो सुल्तान थे, खासतौर से वो एमबीटी की बात करता है, वो कहता है कि जो सल्तनत काल के सुल्तान हुआ करते थे वो सामान्य रूप से हिंदुओं पर विश्वास नहीं करते थे। अभी मैं ऐसे चर्चा कर रहा हूं, बस अभी फैक्चुअल जानकारी आपको नहीं दे रहा हूं, अभी ऐसे चर्चा हो रही है। तो ये कहता है कि जो सुल्तान थे वो सुल्तान हिंदुओं में विश्वास नहीं रखते थे। क्यों? क्योंकि हिंदुओं को जीत कर ही उन्होंने इनकी भूमि पर अधिकार किया था। तो एक पराजित व्यक्ति पर एक विजेता उतना कॉन्फिडेंशियल विश्वास कभी नहीं कर सकता। और इसीलिए कहता है, इसीलिए जो सुल्तान होता था वह अपने प्रशासन में सामान्य तौर पर पठानों को या अरब या मध्य एशिया से आए हुए मुसलमानों को ही पार्टिसिपेट करने की अनुमति देता था। यानी हिंदुओं को पदों का वितरण बहुत कम प्राप्त हो पाता था या नगण्य के बराबर था। यानी हिंदुओं को सल्तनत काल में प्रशासनिक पद बहुत कम मिले। इसीलिए किसी किसी काल में जब किसी एक कि दो हिंदू विशेष को पद मिला है तो वो आपके प्री के लिए, परीक्षा के लिए एक क्वेश्चन के रूप में बनकर उभर जाता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि सल्तनत के सुल्तानों ने बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का प्रयास भी किया। जबरदस्ती हिंदुओं का धर्मांतरण होता था और उनको प्रशासन में पार्टिसिपेशन भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वही दूसरी तरफ रहला में इब्न बतूता ने बताया है कि जो हिंदू था, जो हिंदू उच्च वर्ग था,
वो अपने विचारों में हिंदुओं से बड़ा विभेद रखता था। हिंदुओं को निम्न कुल का मुसलमानों को निम्न कुल का मानता था। उन्हें जो है एक तरह से छुआछूत की जो संकल्पना है वह मुसलमानों के प्रति हिंदू क्या करते थे, दिखाते थे। और इसका एक बड़ा बेहतर एग्जाम्पल वो देता है अपनी किताब रहला में। वो कहता है कि मालाबार क्षेत्र के जो हिंदू थे वह मुसलमानों को अपने बर्तन से पानी तक नहीं पिलाते थे। यानी अगर वो लोटे से पानी पिला रहे हैं तो चुल्लू में पानी पीना पड़ता था मुसलमानों को। इतना भेद रखते थे हिंदू। कहा जाता है कि जब इस्लाम में सूफी मत या सूफी विचारधारा का प्रसार हुआ तो जो हिंदू थे वो सूफियों को महत्व तो देते थे, लेकिन तब भी किसी सूफी को कोई हिंदू अपने घर के अंदर नहीं ले जाता था। और आज भी वो परंपरा आपके समाज में दिखाई देती है कि हिंदू कहीं न कहीं इस मुस्लिम समुदाय से एक वैचारिक विभेद रखता है। वो चाहे खान पान का हो, वो चाहे पहनावे का हो, वो चाहे रहन सहन का हो, एक जो गैप है वो बना हुआ है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या आप इसे सांप्रदायिकता कहेंगे? क्या आप इसे सांप्रदायिकता कहेंगे? यानी जिस सांप्रदायिक विचारधारा को आप ये मानते हैं कि 19वीं सदी में ये विचारधारा पैदा हुई और इसने कहीं न कहीं हिंदुस्तान के दो टुकड़े कर दिए, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो यहां पर जो बातें हमने किया, क्या इस विभेद से आप ये मानते हैं कि सांप्रदायिकता थी? वैचारिक सांप्रदायिकता इसे आप कह सकते हैं। ठीक, तो मेंस में इस तरह से क्वेश्चन आपका बन सकता है। आइए हम इब्न बतूता पर चर्चा करते हैं। इब्न बतूता के विषय में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, इब्न बतूता, इसका जो जन्म था, इसका जन्म कहां हुआ है? मोरक्को। इसका जन्म जो है मोरक्को के तंजीर में। इसका जन्म मोरक्को के तंजीर में हुआ था। ठीक है, और जन्म कब हुआ? 1285 में। यानी ये अमीर खुसरो से क्या है? छोटा है। ठीक, अमीर खुसरो इनसे क्या थे? बड़े थे। कहा जाता है कि इब्न बतूता का जन्म जो है आपके मोरक्को में हो। मोरक्को अफ्रीका में पड़ेगा। अगर महाद्वीप के स्तर पर हम देखें तो महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। कभी कभी महाद्वीप का नाम ही पूछ लिया है, पीसीएस एग्जाम में आप देखेंगे तो वहां महाद्वीप का नाम ही पूछा गया है मित्रों। कहा जाता है कि इसके जो बचपन का नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था। इसके बचपन का जो नाम है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। बचपन का नाम, इसके बचपन का नाम था अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद। ठीक है, अबू अब्दुल्ला मोहम्मद, ये इसके बचपन का नाम था। इसके अन्य नाम दो थे। अन्य नाम क्या था? इसके दो अन्य नाम भी थे, बदरुद्दीन, बदरुद्दीन और शमसुद्दीन। इसे हम बदरुद्दीन और शमसुद्दीन के नाम से जानते थे। ठीक है, किसको? इब्न बतूता को। कहा जाता है कि इब्न बतूता की जो पुस्तक है, इब्न बतूता की पुस्तक, उसका नाम है रेहला। इब्न बतूता की जो पुस्तक है मित्रों, उस किताब का नाम है रेहला। रेहला क्या है? अगर आपसे कहा जाए कि रेहला क्या है, राजनीतिक ग्रंथ है या क्या है, तो आप कहेंगे रेहला जो है ये यात्रा विवरण है। यात्रा विवरण है। कहा जाता है कि इब्न बतूता लगभग 70,000 किलोमीटर की यात्रा किया था और इसने हिंदुस्तान में अपने जीवन का जो 14 वर्ष व्यतीत किया उसमें भी लगभग ये जो है हमेशा क्या किया? यात्रा करता रहा। ठीक है, कहते हैं कि जो ग्रंथ इसने लिखा, इस रेहला का जो अंग्रेजी अनुवाद है वो गिब्स एंड रेवरेंड के द्वारा किया गया। इस रेहला का अंग्रेजी अनुवाद, अंग्रेजी, एक एक पॉइंट आप लोग नोट करते चलिएगा। अंग्रेजी अनुवाद इसका गिब्स एंड रेवरेंड, गिब्स एवं रेवरेंड के द्वारा
यहाँ नीचे हम लिख दे रहे हैं गिब्स एवं रेवरेंड के द्वारा किया गया। देखिए रेहला क्या है, ये किताब है इब्न बतूता की जो यात्रा विवरण है, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मोरक्को से हिंदुस्तान जब आया था स्थल भाग होते हुए, सिंध के क्षेत्र होते हुए, तो वह मूल रूप से ऊंटों पर बैठकर एक व्यापारी के रूप में आया था मित्रों। ठीक, तो कहते हैं कि जब ये यात्रा अपना शुरू करता वहीं से इस किताब का विवरण भी शुरू होता। इस रेहला में जो बातें कही गई हैं वो मूल रूप से उसका यात्रा वृतांत है, जो यात्रा उसने शुरू किया मोरक्को से हिंदुस्तान के लिए, वहीं से उसकी किताब की क्या होती है, शुरुआत होती है। कहा जाता है ये मूल रूप से एक व्यापारी के रूप में हिंदुस्तान आया था और ये पहला यात्री है जिसको सिंध के क्षेत्र में डाकुओं ने इसको बुरी तरह लूटा भी। कहा जाता है कि इसको व्यापारी समझकर जो आपका सिंध मुल्तान का जो क्षेत्र है वहाँ के डाकुओं ने इब्न बतूता को क्या किया था, लूट लिया था। ठीक है, तो ये जो यात्रा अपने जीवन में किया उसी का विवरण है इसकी किताब रेहला। ठीक है, कहा जाता है कि इस रेहला का अंग्रेजी अनुवाद गिब्स एवं रेवरेंड के द्वारा किया गया। ठीक है, और इस किताब से ये पता चलता है कि इब्न बतूता जो है, इब्न बतूता देखिए इब्न बतूता ये बहुत बड़ा धर्मशास्त्री और विधि विशेषज्ञ था। ये क्या था, धर्मशास्त्री और विधि विशेषज्ञ, धर्मशास्त्री और विधि विशेषज्ञ। ये विधि माने क्या होता है, कानून, धर्मशास्त्री माने धर्म को जानने वाला, यानी धर्म के शास्त्रों को जानने वाला। तो आपसे अगर पूछा जाए कि सल्तनत काल का कौन सा विदेशी यात्री या इतिहासकार मूल रूप से विधि विशेषज्ञ था, कानून का ज्ञाता था, तो आप कहेंगे इब्न बतूता। और धर्मशास्त्र माने धर्म से संबंधित शास्त्रों का जानकार भी कौन था, इब्न बतूता था। ठीक है, अब आप देखिए कहते हैं कि इब्न बतूता जो था इसने शिक्षा जो है कमालुद्दीन अब्दुल्ला से प्राप्त किया था। इसके गुरु किसे कहा जाएगा, कमालुद्दीन अब्दुल्ला को। इसके जो गुरु थे उनका नाम था कमालुद्दीन अब्दुल्ला, गुरु थे कमालुद्दीन अब्दुल्ला। एक एक फैक्ट आप लोग नोट करते चलिएगा। इनके गुरु थे कमालुद्दीन अब्दुल्ला। ठीक है, चलिए ये तो हो गई फैक्ट की बात। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान में इसके आगमन की। कहते हैं इब्न बतूता मूल रूप से एक व्यापारी के रूप में, इब्न बतूता मूल रूप से एक व्यापारी के रूप में हिंदुस्तान स्थल भाग से होते हुए, जो खैबर दर्रा है आपका, उस खैबर दर्रे से होते हुए हिंदुस्तान में एक व्यापारी के रूप में प्रवेश करता है। कहते हैं जब ये व्यापारी के रूप में प्रवेश किया तो मुल्तान में इसको डाकुओं ने क्या किया, लूट लिया। मुल्तान में डाकुओं ने लूटा, मुल्तान में डाकुओं ने लूटा। और जब ये हिंदुस्तान आया तो उस समय बादशाह कौन था, यम्बीटी। यम्बीटी का मतलब है मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। यम्बीटी उस समय यहाँ का बादशाह था। कहा जाता है जब इब्न बतूता यम्बीटी के समय आया तो यम्बीटी ने इब्न बतूता को 2000 पद प्रदान किए और पद का जो वेतनमान इसने तय किया 5000 दिनार। ये ध्यान दीजिएगा, दिनार स्वर्ण मुद्रा थी। ये दिनार क्या है, स्वर्ण मुद्रा है मित्रों। और इस स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसने किया था, यम्बीटी ने किया था। हालांकि दिनार सबसे पहले कनिष्क के काल में दिखाई देती है, क्योंकि दिनार मूलतः यूनान की मुद्रा थी और यूनान में दिनार को दिनारियस कहा जाता था, दिनारियस। और कनिष्क यानी कुषाण वंश के लोग जब उस यूनानी क्षेत्र से होते हुए हिंदुस्तान में आए तो वही दिनारियस कुषाणों के कार्यकाल में दिनार के रूप में प्रचलित हुई। और वह दिनार जब प्रचलित हुई तो सबसे अधिक दिनार आपके गुप्त वंश में दिखाई देती है, लेकिन गुणवत्ता के तौर पर सबसे बेहतर दिनार बेसिकली स्वर्ण मुद्रा थी, सबसे बेहतर दिनार आपको कुषाण वंश में ही दिखाई देगी कनिष्क के समय, लेकिन सबसे अधिक संख्या में गुप्तों के समय दिखाई दी। बाद में मुद्रा का जब पतन हो गया पूर्व मध्यकाल में, क्लोज्ड इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, तो वहाँ मुद्रा का अभाव दिखाई देता है। लेकिन
जब इल्तुतमिश सल्तनत काल में आया तो फिर से तृतीय नगरीकरण का जन्म होता है, मुद्रा व्यवस्था का प्रसार शुरू होता है। और आप जानते हैं कि इल्तुतमिश ने ही जीतल और टंका नामक मुद्रा का प्रचलन शुरू किया और फिर से धीरे धीरे अर्थव्यवस्था जब ग्रोथ होना शुरू हुई तो मुद्रा का प्रसार भी शुरू हुआ। और इस तरह दिनार मुद्रा सबसे पहले इब्न बतूता ने चलाया। कहा जाता है कि 5000 दिनार का पद दिया किसको? इब्न बतूता को। और इब्न बतूता जब 5000 दिनार का पद पाया तो ये तो वेतन हुआ, ये वेतन हुआ। पद इसे क्या मिला? पद मिला इसे काजी का, दिल्ली के काजी का पद दिया गया इसको। काजी माने होता है न्यायाधीश, दिल्ली के काजी का पद इसको दिया गया मित्रों। काजी माने क्या होता है? न्यायाधीश होता है। इसके अतिरिक्त जो है मुबारक खिलजी जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया था, मुबारक खिलजी के मकबरे का रखवाला इसे घोषित किया गया। मुबारक खिलजी के मकबरे का नियोक्ता कह सकते हैं या रखवाला, मकबरे का रखवाला इसे नियुक्त किया गया। ये 2 पद इसको दिया गया एमबीटी के समय। ये 2 पद इसको एमबीटी के समय प्राप्त हुआ किसको? इब्न बतूता को। ठीक है, कहते हैं इब्न बतूता इस पद पर रहा, लेकिन इसने अपने ग्रंथ रहला में कहीं भी एमबीटी की तारीफ करने की कोशिश इसने नहीं किया है। कहा जाता है कि इसने अपने ग्रंथ में दिल्ली के अर्थव्यवस्था का भी उल्लेख किया है। और यह जो है अपने इस ग्रंथ में किन किन बातों का उल्लेख करता है, जरा उसकी आप चर्चा सुनिए और एक एक पॉइंट हम नोट करते चलेंगे। ठीक है, अगले पेज पे चलिए, ये क्या क्या बातें करता है, ठीक, उसको आप पॉइंट वाइज नोट करते चलिएगा। देखिए, कहते हैं कि सबसे पहली बात इसने कहा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है एक निर्मम शासक है। देखिए, 2 चीजें ध्यान दीजिएगा। बर्नी, इसके बाद आप पढ़ेंगे, बर्नी की किताब है तारीख फिरोज शाही, उसमें वह एमबीटी के गुणों की तारीफ करता है। वह एमबीटी के गुणों की क्या करता है? तारीफ करता है। और जबकि इब्न बतूता एमबीटी की आलोचना करता है। अपने ग्रंथ इसमें एमबीटी की आलोचना करता है और कहता है एमबीटी के समय बहुत सारे हिंदुओं का क्या कराया गया? धर्मांतरण कराया गया। बहुत सारे हिंदुओं का धर्मांतरण कराया गया। कहा जाता है कि ये कहता है कि उसका जो राजमहल है वो खूनों से लबालब रहता था। हालांकि इसका उल्लेख बर्नी भी करता है। तो पहली बात तो ये कि इब्न बतूता जो है अपने इस ग्रंथ में अपने सुल्तान यानी एमबीटी के व्यवहार का उल्लेख करता है, उसके व्यवहार का परिचय देता है। एमबीटी के व्यवहार का परिचय देता है, एमबीटी के व्यवहार का परिचय देता है। देखिए, अब हम शार्ट में ही लिख पाएंगे, चूंकि पूरा लिखने के लिए समय नहीं है। आप लोग भी शार्ट में समझिए और पॉइंट आउट करते चलिए। तो व्यवहार की चर्चा किया कि उसका व्यवहार कैसा था, और यह भी जानते रहिए, कहा जाता है दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक था। ठीक है, यह दिल्ली सल्तनत का क्या था? सबसे पढ़ा लिखा शासक था। और सबसे पढ़ा लिखा शासक होने के बावजूद भी इब्न बतूता कहता है कि एमबीटी के समय भी हिंदुओं को इस्लामिक सत्ता में कोई पद प्रदान नहीं किया गया। यानी ये कहता योग्यता को महत्व देता था एमबीटी, लेकिन योग्यता को महत्व देने के बावजूद भी वह उस योग्यता को केवल मुसलमानों में ही छांटता था। वह हिंदुओं को अपनी योग्यता दिखाने का अवसर नहीं दिया। लेकिन आगे वो कहता है कि इस तरह अगर केवल सिकंदर लोदी और शेरशाह सूरी को देखा जाए तो ये ऐसे 2 शासक हैं जो हिंदुओं को भी अपनी योग्यता दिखाने का परिचय दिए। यानी कहीं न कहीं इस्लामिक प्रशासन में भारतीयों को शामिल करने का जो योगदान है वो सिकंदर लोदी और शेरशाह सूरी को आप दे सकते हैं। इसको जानते रहिए आप जो है, यानी सल्तनत के प्रशासन में हिंदुओं को भाग लेने
हिंदुओं को भाग लेने का अवसर सिकंदर लोदी। हालांकि ये बात इसके साहित्य में उल्लिखित नहीं है, क्योंकि ये तो आगे की घटना है ना। सिकंदर लोदी एवं शेरशाह सूरी ने प्रदान किया। ये हम आपकी जानकारी के लिए बता दे रहे हैं, शेरशाह सूरी ने प्रदान किया। देखिए, कहा जाता है कि इसके अतिरिक्त अन्य क्या जानकारी देता है। इब्न बतूता दिल्ली को एक महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर बताता है। इब्न बतूता ने कहा है कि दिल्ली संसार का सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी थी। देखिए, यह कहता है कि दिल्ली संसार की यानी विश्व की सबसे बड़ा नगर, दोनों बातें कहता है ये। सबसे बड़ा नगर, ये याद रखिएगा आप लोग, सबसे बड़ा नगर एवं सबसे बड़ा व्यापारिक मंडी है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी है। देखिए, ये आर्थिक बातें कर रहा है। ये कह रहा है कि दिल्ली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नगर था और इसे वह विश्व की सबसे बड़ी व्यापारिक मंडी भी कहता है। और दूसरी चीज वो यहाँ के नगरों के बीच की दूरी एवं समय, नगरों के बीच की दूरी एवं समय की चर्चा करता है। यह भारत के दो नगरों के बीच की दूरी एवं उस दूरी को तय करने में लगे हुए समय की क्या करता है, चर्चा करता है। क्योंकि यह यात्रा विवरण है और इसने जो यात्रा किया था, जो महसूस किया था, उसी को अपने इस साहित्य में दिखाने की कोशिश किया है। और इसने कहा है, इसने ये भी बताने की कोशिश किया है कि यहाँ के दो नगरों के बीच की दूरी कितनी थी और उस दूरी को तय करने में कितना समय खर्च होता था। इन सारी बातों की चर्चा वो करता है अपने इस ग्रंथ रिहला में। ठीक है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने, ये तो आर्थिक बातें उसने किया। अब हम बात करते हैं सामाजिक संदर्भ में क्या बातें करता है। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय समाज से जुड़ी हुई कौन सी बात वो करता है। सामाजिक तथ्य, आप इसको कह सकते हैं सामाजिक तथ्य। सामाजिक तथ्य में पहली बात वो बताता है, वो कहता है कि मैंने स्वयं अजोधन, ये शायद पंजाब में पड़ेगा, अजोधन में सती प्रथा को प्रत्यक्ष रूप से देखा। देखिए, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये कहता है कि मैंने अजोधन में सती प्रथा को प्रत्यक्ष रूप से क्या किया, देखा। इसका ये मतलब हुआ कि सती प्रथा का प्रचलन अभी भी क्या है, विद्यमान है और ये तय है। आप जानते हैं कि हाँ, ये था हिंदू समाज में प्रत्यक्ष रूप से देखा। ये कहता है कि अजोधन में हमने सती प्रथा को स्वयं प्रत्यक्ष रूप से क्या किया था, देखा था। इसका मतलब है कि सती प्रथा भी हिंदू समाज की एक परंपरा बनी हुई थी। आगे चलेंगे, देखेंगे आप जो है सिकंदर लोदी के समय थोड़े से प्रतिबंध की बात की जाएगी। अकबर सती प्रथा को प्रतिबंधित करेगा। ये आगे ये भी कहता कि सती प्रथा को कड़ाई से, यहां पर यह कहता है कि अगर किसी को सती प्रथा का अनुपालन करना है तो उसे जो है सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी, यानी एमबीटी से अनुमति लेनी पड़ती थी उसे, अगर कोई भी इस परंपरा को निर्वहन करना चाहता था। इसका मतलब है कि पूरी छूट सती प्रथा की एमबीटी के समय भी नहीं थी। ठीक, यानी कहीं न कहीं सुल्तान की नज़रों में भी ये हिंदू समाज की एक बुराई थी जिसे सुल्तान अनुमति नहीं देता था। लेकिन चूंकि एक सांस्कृतिक परंपरा होने के कारण सुल्तान अपनी अनुमति से इसे क्या करता था, बहाल करता था। ठीक है, इसके बाद ये एमबीटी के राजधानी परिवर्तन का उल्लेख करता है। आप जानते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी बदला था। एमबीटी के राजधानी परिवर्तन का उल्लेख करता है और कहता है कि इसने राजधानी जो है, राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया, दौलताबाद। ये बताता है कि एमबीटी ने राजधानी कहाँ ले गए, दिल्ली से दौलताबाद। और आप जानते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग कारण राजधानी परिवर्तन के बताए हैं। लेकिन इब्न बतूता इस राजधानी परिवर्तन का क्या कारण बताता मित्रों। इब्न बतूता कहता है
कि दिल्ली के लोग मोहम्मद बिन तुगलक को गालियां दिया करते थे, वो गाली लिखे हुए पत्रों को उसके राजमहल में फेंका करते थे, और उन लोगों को दंड देने के लिए ही मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी को क्या किया, बदल दिया। यानी जो राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया वो ऐसे लोगों को दंड देने के लिए किया था जो गाली भरे पत्र उसके राजमहल में फेंका करते थे। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो ये है कि वह दक्षिण भारत को जीतना चाहता था, साम्राज्यवादी विचारधारा का शासक था, और दक्षिण भारत को अच्छे से कंट्रोल किया जा सके इसलिए वह राजधानी को दक्षिण में ले जाना चाहता था। ठीक है, लेकिन चलिए छोड़िए, वो बातें तो इतिहास में आएंगी। लेकिन और क्या बातें करता है? कहते हैं यहीं पर इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय की डाक व्यवस्था का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? डाक व्यवस्था का। और वो कहता है कि डाक व्यवस्था के द्वारा ही यम्बीटी जो है गंगा जल को दौलताबाद मंगाता था। यानी अगर आपसे पूछा जाए आने वाली परीक्षा में कि दिल्ली सल्तनत की डाक व्यवस्था का उल्लेख कौन सा इतिहासकार करता है, तो आप कहोगे मोहम्मद बिन तुगलक करता है। और मोहम्मद बिन तुगलक ही कहता है कि जब राजधानी दिल्ली से दौलताबाद चली गई तो मोहम्मद बिन तुगलक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से ही गंगा जल को कहाँ मंगाता था? आपके कहाँ मंगाता था? दौलताबाद मंगाता था। कहाँ मंगाता था? दौलताबाद। और ये कहता है कि जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो शक मिजाजी था। वो कहता है कि ये शक मिजाजी था मोहम्मद बिन तुगलक। कहता है कि इसे अपने अमीरों के ऊपर पूरा विश्वास नहीं था। अमीर एक प्रशासनिक वर्ग है जो सबसे उच्च वर्ग माना जाता है। कहता है कि इसे अपने अमीरों पर विश्वास नहीं होता था, इसलिए अपना एक गुप्तचर यह हर अमीर के नीचे लगाता था। यानी जो गुप्तचर व्यवस्था, हालांकि गुप्तचर को बरीद कहा जाता है सल्तनत काल में, ये कहता है कि अपने हर प्रशासनिक अधिकारी के पीछे एक गुप्तचर लगाता था। कौन? यम्बीटी। क्यों ऐसा क्यों करता था? क्योंकि यम्बीटी शक मिजाजी था। ठीक, किसी दूसरे के ऊपर पूरी तरह विश्वास नहीं करता था। और आप जानते हैं कि प्रशासनिक अविश्वास के कारण ही मोहम्मद बिन तुगलक के जितने भी प्रयोग रहे वो सारे प्रयोग क्या रहे? विफल रहे। वो सारे प्रयोग क्या रहे? विफल रहे। चाहे वो राजधानी परिवर्तन हो, चाहे दोआब में कर वृद्धि रही, चाहे सांकेतिक मुद्रा रही, चाहे कराची अभियान रहा, चाहे खुरासन अभियान रहा, जितने भी प्रयोग इसने किया यम्बीटी ने, वो सारे प्रयोग क्या रहे? वो सारे के सारे प्रयोग विफल रहे। अच्छा, आगे कहते यम्बीटी सहृदयता भी था, माने अच्छे हृदय वाला व्यक्ति भी था। वह यम्बीटी को अच्छे हृदय वाला भी बताता है और कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में आने वाले किसी भी व्यक्ति को इज्जा, यानी किसी भी विदेशी को जो बाहर से आते थे उनको इज्जा कहता था। देखिए, ये कहता है कि विदेशों से आने वाले व्यक्ति को, विदेशों से आने वाले व्यक्ति को यम्बीटी इज्जा कहता है। क्या कहता है? इज्जा। इज्जा माने होता है संबंधी। इज्जा माने क्या होता है? संबंधी कहता है। ठीक है। अब देखिए, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं मुसलमानों के प्रति जो है यम्बीटी अपना लगाव क्या करता है? प्रदर्शित कर रहा है। वो बाहर का मुसलमान हो चाहे अंदर का मुसलमान हो। ठीक है। अब देखिए, पहले हम यम्बीटी की बात कर लेंगे, फिर अन्य सुल्तानों के बारे में क्या बात करता है मोहम्मद में यहाँ इब्न बतूता अपने इस ग्रंथ में, फिर उसकी चर्चा हम करेंगे। ठीक है। अब देखिए, कहते हैं अभी हम समाज के संदर्भ में ही बात कर रहे हैं, सामाजिक तथ्यों की बात कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता कौन सी जानकारी हमको देता है? कहते हैं कि इब्न बतूता समाज के विषय में अन्य जानकारी देते हुए हमको बताता है। इब्न बतूता ने कहा है कि मैंने स्वयं कई भारतीय मुसलमान महिलाओं का क्या किया? तलाक करवाया। यानी तलाक व्यवस्था, जिसे हिंदी में विवाह विच्छेद कहते हैं आप, उसका उल्लेख भी इस ग्रंथ में हमको दिखाई देता है। इसके अतिरिक्त ये कहता है
कहता है कि हनूर, हनूर एक क्षेत्र है जहां पर लड़कियों के लिए विश्वविद्यालय निर्मित किए गए थे, जहां पर लड़कियों के लिए क्या थे, विश्वविद्यालय निर्मित किए गए थे। ठीक है, यम एंड टी का मतलब है कृष्णराज कुमार जी, यम माने मोहम्मद, बी माने बिन, टी माने तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, सबको हमारी तरफ से नमस्कार। ठीक है, देखिए मेंस की क्लास अभी अगले मंथ से स्टार्ट होगी, उसकी क्लासें सब अलग होंगी। अभी हम इस मंथ के लास्ट में जो भी मेंस पढ़ना चाहते हैं या जो नेट जेआरएफ के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो यूपीएससी के लिए पढ़ना चाहते हैं, जो ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं, उन सारी चीज़ों की जानकारी अभी कुछ दिन बाद आपको मिल पाएगी। अभी शेड्यूल कोई फिक्स नहीं है, इसलिए हम अभी कुछ आपसे कह नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो इस महीने के लास्ट में थोड़ा सा लॉकडाउन जब रिलीज होगा तो सारे शेड्यूल आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, हाँ क्लासें आपको मैं सारी चीज़ों की दूंगा, चाहे मेंस हो, ऑप्शनल हो, जीएस हो, प्री हो, सारी चीज़ों की क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, आप अभी परेशान मत होइए, अभी जैसे भी आप पढ़ रहे हैं वैसे आप पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए हमने कहा देखिए अभी मैं सामाजिक तथ्य की बात कर रहा हूं, समाज के विषय में और क्या जानकारी वो देता है। वो कहता है कि हनूर, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं आपको। हनूर, हनूर एक क्षेत्र है, ये एग्जैक्टली मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है, आप थोड़ा सा मैप में गूगल पे जाके देखिएगा हनूर किस भूभाग में पड़ेगा, एग्जैक्टली अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद उत्तर पश्चिम क्षेत्र में है। वो कहता है कि हनूर में लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है मित्रों, आश्चर्यजनक बात है, लड़कियों के लिए विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब आप अगर गौर करिए, लड़कियों के लिए विद्यालय की बात ये कर रहा है, ठीक है, लड़कियों के लिए ये विद्यालय की बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किया गया। अब आप अगर यहां पर ध्यान दें तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि भाई इसका ये मतलब है कि मुसलमान महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, ये स्टेटमेंट आप कदापि नहीं दे सकते, क्योंकि सच तो यही है कि मुसलमानों में भी महिलाओं को शिक्षा के अधिकार बहुत कम प्राप्त थे। जो कुलीन वर्ग की महिलाएं थी शायद उनको ही शिक्षा का अधिकार प्राप्त था। तो यहां पर आप ये तर्क कर सकते हैं कि यहां पर जिस विद्यालय की वो बात कर रहा है वो सामान्यतः कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए रहा होगा। कुलीन मतलब होता है उच्च वर्ग की महिलाएं, कुलीन मतलब होता है उच्च वर्ग की महिलाएं, यानी इसका यह तात्पर्य नहीं है कि सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए यह व्यवस्था रही होगी, यह सामान्यतः कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए ही व्यवस्था ये रही होगी। अच्छा, दूसरी जो बात हमने कहा था कि यह विवाह विच्छेद जिसे आप तलाक कहते हैं, तलाक का उल्लेख भी करता है। और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान का पहला साहित्य है कौटिल्य का अर्थशास्त्र, जिसमें तलाक का उल्लेख आया है। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में स्वयं जो है विवाह विच्छेद का उल्लेख करता है। तलाक का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। और यहाँ इब्न बतूता भी अपने ग्रंथ रहला में तलाक का उल्लेख करते हुए कहता है इब्न बतूता कि मैंने स्वयं कई भारतीय महिलाओं का विवाह विच्छेद यानी तलाक कराया। ठीक है, तो तलाक कराने का उल्लेख जो है यह स्वयं क्या करता है, देता है। ठीक, दूसरी चीज कहते हैं कि यह दिल्ली के समृद्धि का उल्लेख करते हुए और क्या कहता है, कहता है कि इब्न बतूता अपने ग्रंथ रहला में दिल्ली के समृद्धि का और बेहतर तरीके से उल्लेख करता है और कहता है कि दिल्ली की फसल फूल बेहद सुंदर होते थे। दिल्ली के फसल और फूलों को भी बेहद सुंदर बताता है कौन, इब्न बतूता। ठीक, और दूसरी चीज ये कहता है कि राज दरबार में आने वाले किसी भी व्यक्ति का स्वागत मोहम्मद बिन तुगलक पान से करता था। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, इसको ध्यान रखिएगा। यह कहता है कि राज दरबार में आने वाले व्यक्ति का स्वागत एमबीटी कैसे करता है, पान से करता है। राज दरबार में आने वाले व्यक्ति की चर्चा एमबीटी
पान से करता है। अब ये देखिए, पान से करता है। अब आप ये समझिए, पान से किसी का सम्मान करने की जो परंपरा थी, ये हिंदू परंपरा थी कि मुस्लिम परंपरा थी? ठीक, सामान्यतः ये हिंदू परंपरा थी। और आज भी आपके इसी उत्तर प्रदेश के बांदा के क्षेत्र में चले जाइए तो वहां व्यक्ति जो है पानी आपसे नहीं पूछता कि आप प्यासे हो कि नहीं प्यासे हो। वहां हर व्यक्ति की जेब में सुपारी, शरौता और पान का पत्ता होता है और सामान्यतः वह उसी से आपका सम्मान करता है। वो परंपरा आज भी दिखती है। तो यहां पर पान से स्वागत करने की जो परंपरा एमबीटी ने दिखाई है, इसमें कहीं न कहीं हिंदू समाज की झलक दिखाई देती है। ठीक है, और हालांकि ये मुसलमानों में भी प्रचलित हो गई और पान की ये व्यवस्था सामान्य रूप से वर्तमान में मुस्लिम समाज में भी हमको दिखाई देती है। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, ये सबके आने पर ऐसा स्वागत नहीं होता रहा होगा। ये सामान्यतः मुझे जो लगता है ये विदेशियों के आगमन पर रहा होगा। ये विदेशियों के आगमन पर इस तरह का स्वागत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया जाता रहा होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, ये सामान्य वर्ग के लिए नहीं बल्कि विदेशियों के स्वागत के लिए मोहम्मद बिन तुगलक करता होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये भी कहीं न कहीं भारतीय समाज या भारतीय परंपरा का अंग दिखाई देता है। ठीक है, और एक बड़ी अच्छी चीज़ आपको मैं बताने वाला था लेकिन दिमाग से अभी स्लिप कर गया, अभी याद आ जाएगा तो बता देंगे, अदरवाइज कल देखेंगे। अभी एकाएक दिमाग से स्लिप कर गया। हाँ, दूसरी चीज़ ये, कल की क्लास एकदम फिनिश होने वाली थी, 8 बजे की क्लास, लेकिन एकाएक लाइट की प्रॉब्लम आ गई तो क्लास एकदम समाप्त थी। 1-2 मिनट की चर्चा बचा हुआ था, तो आज हम शाम को बता देंगे आपको क्या उसमें शेष रह गया था। ज़्यादा कुछ नहीं है, 1-2 मिनट की बात थी केवल। अब देखिए अन्य क्या बातें मोहम्मद बिन तुगलक करता है अपने ग्रंथ रहला में। देखिए, कहते हैं कि इब्न बतूता को एमबीटी ने कहां पर दूत बना के भेजा था? इब्न बतूता को एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक, फिर से सुन लीजिए, एमबीटी माने मोहम्मद बिन तुगलक। कहते हैं इब्न बतूता को एमबीटी ने चीन दूत बना के भेजा था। चीन दूत बनाकर भेजा था, यानी कहीं न कहीं सल्तनत काल के वैदेशिक संबंधों का आधार भी एमबीटी ने इब्न बतूता को बनाया। ठीक भाई, दूत का संदर्भ क्या है यहाँ पे? दूत जो है वैदेशिक संबंधों का प्रतीक होता है। तो एमबीटी की तरफ से चीन दूत बनकर गया था, बनाकर भेजा। लेकिन आप ये जानते रहिए, चीन के अतिरिक्त यह मालद्वीप 2 बार गया है। चीन के अतिरिक्त मालद्वीप इब्न बतूता कितनी बार गया? मालद्वीप 2 बार गया है इब्न बतूता। ये ध्यान रखिएगा, मालद्वीप भी इब्न बतूता कितनी बार गया है? 2 बार गया है, और चीन जो है वो 1 बार गया है। ये बात अपने दिमाग में एकदम आप लोग बैठा लीजिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीन का तो कई बार पूछा गया है, लेकिन अभी तक मालद्वीप को नहीं पूछा गया है। ये कभी भी किसी भी पेपर या परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये कहता है, इब्न बतूता कहता है, इब्न बतूता इसके अतिरिक्त बताता है कि दक्षिण भारत में होयसल राजवंश के शासक, इब्न बतूता कहता है कि होयसल वंश के राजा, होयसल वंश के राजा बल्लाल तृतीय ने होयसल वंश के राजा बल्लाल तृतीय ने 20,000 मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया। देखिए ध्यान रखिएगा इसको, मुस्लिम सैनिक को शामिल किया, 20,000 मुस्लिम सैनिक को अपनी सेना में शामिल किया। लेकिन यहां बल्लाल तृतीय एक हिंदू राजा, मित्रों ध्यान रखिएगा, एक हिंदू राजा मुस्लिम सेना को अपनी सेना में शामिल कर रहा है, यानी मुसलमानों को अपनी सेना में। सामान्यतः प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं को सेना में शामिल किया, लेकिन यहां जस्ट उल्टा है।
यहां पर क्या है, यहां पर जस्ट एकदम उसके क्या है, उल्टा है। यहां पर बात हो रही है कि भाई एक हिंदू शासक जो है मुस्लिम सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया, तो वह शामिल करने वाला शासक कौन है, वो है होयसल वंश। होयसल वंश दक्षिण में है, द्वार समुद्र इसकी राजधानी हुआ करती थी होयसल वंश की। ये दक्षिण भारत में है और आप जानते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने इस क्षेत्र को जीता था। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक भी इन क्षेत्र को जीतने का प्रयास करेगा, लेकिन दुर्भाग्य से अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक में अंतर क्या रह गया। कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के समय मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता था। दक्षिण भारत के 3 राज्यों को, या 4 राज्य कह सकते हैं आप, देवगिरी, होयसल वंश और वारंगल और पांड्य राज्य, इन चारों राज्यों को मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी के समय जीता। लेकिन कहा जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी अपने इतिहास से सीखा, उसने दक्षिण को जीता और जीतकर छोड़ दिया, केवल उनको आर्थिक लाभ लिया, उनको लूटा, उनके राज्य को अधिग्रहित नहीं किया। ठीक, उसने अपने इतिहास से सीखा था, उसने समुद्रगुप्त या मौर्य वंश की नीतियों से सीखा था। कहा जाता है कि जो इतिहास से सीखता नहीं वो विफल होता है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक इस बात से सीख नहीं लिया और इसने दक्षिण को जीतकर पूरी तरह उसको अधिग्रहित करने का प्रयास किया। और परिणाम क्या हुआ कि दक्षिण में विद्रोह हुए और इसी मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण में बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना होती है। ठीक है, तो बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई वो इनके साम्राज्यवादी नीति का ही क्या था, परिणाम था। यानी सीधी सी बात है, मोहम्मद बिन तुगलक अगर इस बात को समझ पाया होता कि दिल्ली से बैठकर कन्याकुमारी को या तमिलनाडु को या कर्नाटक को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो शायद इसके समय वो विद्रोह न होते। ठीक, हालांकि प्रयास इसका वही था। अगर ये राजधानी परिवर्तन सफल हो गया होता, यानी दिल्ली से दौलताबाद इसकी जो राजधानी परिवर्तन किया मोहम्मद बिन तुगलक, अगर वो सफल होता तो शायद जो है दक्षिण में विद्रोह भी न होता। लेकिन इतिहास में कल्पनाओं के लिए कोई स्थान नहीं होता, होता तो क्या होता वो अलग बात है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ उसकी वो आपके सामने है। ठीक है, इसके अतिरिक्त देखिए, कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक महामारी फैली थी। ठीक है, उसका उल्लेख ये करता है और कहता है कि जब यमबीटी के समय जब महामारी फैली, महामारी आप समझ रहे होंगे, महामारी का विस्तार किसके समय हुआ, यमबीटी के समय। और ये कहता है कि यमबीटी के समय भारत में जब महामारी फैली तो यमबीटी भागकर कहाँ चला गया था, यमबीटी भागकर गया था कहाँ पर, स्वर्गद्वारी। देखिए, कहते हैं जब दिल्ली में महामारी फैली राजधानी में, तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक था ये भाग के चला गया कहाँ पर, स्वर्गद्वारी में। और ये स्वर्गद्वारी कहाँ है, स्वर्गद्वारी है कन्नौज। स्वर्गद्वारी कहाँ है मित्रों, कन्नौज। ये ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहते हैं स्वर्गद्वारी में भागकर चला आया उस महामारी से बचने के लिए। और इस स्वर्गद्वारी में जब यमबीटी आया तो साथ साथ इब्न बतूता भी आया था। कहा जाता है कि यमबीटी के साथ साथ यहाँ पर इब्न बतूता भी आता है और इसीलिए इस महामारी का उल्लेख इब्न बतूता ने अपने ग्रंथ में क्या किया है, उल्लिखित किया है। ठीक, और बताता है कि इस महामारी में बहुत सारे लोग मारे गए और इब्न बतूता इस महामारी से बचने के लिए भागकर कन्नौज में स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर यमुना गंगा के किनारे क्या था, रुका हुआ था। ठीक है, और इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक इब्न बतूता अन्य किन बातों का उल्लेख करता है। इसके अतिरिक्त इब्न बतूता कहता है कि दौलताबाद जो है, जहाँ जो राजधानी परिवर्तन किया गया था किसके द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया था, तो दौलताबाद के विषय में इब्न बतूता कुछ बताता है। दौलताबाद को इब्न बतूता जो है गायक गायिकाओं का बाजार कहता है। देखिए, इब्न बतूता के अनुसार इब्न बतूता दौलताबाद जो द्वितीय राजधानी थी, दौलताबाद को गायक गायिकाओं का बाजार कहता है। गायक गायिकाओं का बाजार कहता है, गायक गायिकाओं का बाजार कहता है। अब देखिए, एक बड़ी अच्छी बात मैं आपको बताता हूं।
और साथ में ये भी कहता है कि ये जो संगीत है, संगीत, भाई गायक गायिका का संबंध किससे है? संगीत। आगे कहता है कि यह संगीत जो है महिलाओं को कौन सिखाता था? वेश्याएं सिखाती थी। आगे कहता है कि इस महिलाओं को संगीत कौन सिखाता? वेश्याओं के द्वारा सिखाया जाता था। और कहता है कि वेश्याएं जो है संगीत की मर्मज्ञ हुआ करती थी। ये वेश्याएं क्या थी? संगीत की मर्मज्ञ थी। और इन्हीं वेश्याओं के द्वारा महिलाओं को संगीत क्या किया जाता था? सिखाया जाता था। लेकिन आप भी जानते हैं कि कुरान संगीत को जगह नहीं देता, और इसीलिए औरंगजेब ने संगीत पर क्या किया था? प्रतिबंध लगा दिया था। और उसने कहा था कि मेरे राज्य में संगीत को इतना नीचे दफन किया जाए कि आने वाली कई पुश्तों में यह संगीत दोबारा सुनाई न दे। लेकिन कहा जाता है कि घर की मूली शाक बराबर। वह औरंगजेब पूरे राज्य में संगीत को लागू तो कर दिया, लेकिन अपने राजमहल और अपने परिवार में स्वयं वह इसको प्रतिबंधित नहीं कर सका। ठीक, तो इस्लाम में संगीत के लिए वो नहीं है, हालांकि सूफी में है। सूफियों में संगीत को महत्व दिया गया है, और खास तौर से चिश्ती संप्रदाय में गान के माध्यम से ही जो सूफी होते थे वो अपनी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम करते थे। ठीक है, देखिए इतनी जो भी बातें हमने किया इब्न बतूता को लेकर, और मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें हमारी इब्न बतूता को लेकर हुई, और मेन फोकस आपका इब्न बतूता के ग्रंथ को लेकर होना चाहिए जो फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके नाम कर लेकर होना चाहिए, इसके स्थान यानी ये कहाँ का है, ये बहुत बार पूछा गया है कि ये कहाँ का है, तो आप ये जानते रहिए मोरक्को का है, और मोरक्को में ही इसकी मृत्यु भी होती है। कहते हैं जब ये चीन जाता है, चीन जब ये विदेशी यात्रा पर भेजा गया MBT के द्वारा, तो ये चीन होते हुए चला गया कहाँ पर? सीधे मोरक्को, और वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक, अभी तक जितनी भी बातें मित्रों हमने किया, ये सारी बातें किसके संदर्भ में थी? MBT के संदर्भ में थी, मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में थी। ठीक, और जितनी भी बातें हुई इब्न बतूता के द्वारा वो मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में कही गई। लेकिन सच ये है कि इब्न बतूता ने मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त इल्तुतमिश के संदर्भ में भी कुछ बातें करता है, गयासुद्दीन तुगलक के संदर्भ में भी कुछ बातें करता है। कहते हैं इसी ग्रंथ में इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का उल्लेख किया। देखिए इस ग्रंथ में इल्तुतमिश के बारे में वो क्या कहता है? देखिए दो शासकों के बारे में उसने उल्लेख किया है, एक इल्तुतमिश और दूसरा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक, इन दो अन्य शासक के बारे में वह उल्लेख करता है। ठीक है, हालांकि बरनी की किताब में 8 शासकों का उल्लेख आएगा, लेकिन रहला बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर डिपेंड है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के अतिरिक्त 2 अन्य शासक हैं जिनका उल्लेख इसमें किया गया है। ठीक, उसकी चर्चा भी कर लेते हैं। रहला में इब्न बतूता ने इल्तुतमिश की न्यायप्रियता का उल्लेख किया है, यानी न्याय व्यवस्था कह सकते हैं आप उसको, न्याय व्यवस्था का उल्लेख करता है, और कहता है कि इल्तुतमिश ने न्याय को सरल बनाने के लिए अपने राजमहल के सामने 2 शेर की मूर्तियां बनवाई थी, 2 शेरों की मूर्तियां बनवाई थी, और इस 2 शेर की मूर्ति में 2 शेर की जो मूर्ति इल्तुतमिश ने बनवाई थी, इसमें 2 जंजीरें लगवा दिया था। इसमें क्या लगवाया था? 2 जंजीर। और कहा जाता है इल्तुतमिश के राज्य का कोई भी व्यक्ति अगर इल्तुतमिश से न्याय चाहता था तो वह इन जंजीरों को बजाकर यानी खींचकर सुल्तान से न्याय की गुहार कर सकता था। यानी ये जंजीर जो थी ये न्याय को प्राप्त करने का एक क्या थी? माध्यम थी। और इसी तरह की व्यवस्था आप जहांगीर के समय देखेंगे, जहांगीर भी आपके जंजीर बंधवाता है यमुना के किनारे, और उस जंजीर को खींचकर कोई भी उस समय बादशाह से न्याय की गुहार लगा सकता था। लेकिन इस तरह की व्यवस्था जहांगीर से पहले हमें कहाँ दिखाई देती है? जहांगीर से पहले हमें जो है आपके
किसके समय दिखाई दी? इल्तुतमिश के समय, जहां शेरों की मूर्तियों में 2 जंजीरों को बांधा गया था और इन जंजीरों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है न्याय की गुहार कर सकता था इल्तुतमिश के समय। यानी कहीं न कहीं न्याय व्यवस्था को आम जनता के लिए सरल बनाने का प्रयास इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। लेकिन सामान्य तौर पर आप इसे हिंदू समाज के लिए नहीं कह सकते, ये बेसिकली मुस्लिम समाज के लिए ही रहा होगा। क्यों? क्योंकि हिंदुओं के लिए इस तरह की व्यवस्थाओं का उल्लेख अभी प्रारंभिक चरण में हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि यही अम्बिटी यही इब्न बतूता अपने रिहला में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच का जो सामाजिक अंतर है उसको बहुत ही मार्मिक और बहुत ही स्पष्ट तरीके से इसने बताने की कोशिश किया है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक के विषय में वो क्या उल्लेख करता है? ये कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नगर की स्थापना किया था। ये कहता है कि गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली में तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना करता है और कहता है इस तुगलकाबाद नगर की यह खासियत थी कि सूर्य की रोशनी सबसे बेहतर विश्व में कहाँ पड़ती थी? इस तुगलकाबाद नगर में पड़ती थी। और ये कहता है कि यहाँ पर जो सूर्य की रोशनी पड़ती थी उस रोशनी को कोई भी व्यक्ति खुली आंखों से देख नहीं सकता था, यानी आंखें चकाचौंध हो जाती थी, यहाँ पर रोशनी इतनी तेज होती थी। ये बात तुगलकाबाद को लेकर किसने किया है? रिहला में किया गया है। किसके द्वारा? इब्न बतूता के द्वारा। तो ये 2 अन्य तथ्य थे जो कहीं न कहीं माने अन्य शासकों से जुड़े हुए थे मित्रों। अब देखिए हम समापन की तरफ हैं। कहा जाता है कि इब्न बतूता जो है मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहा और मूल रूप से एक व्यापारी के रूप में वह हिंदुस्तान आया था, लेकिन कहा जाता है उसके व्यापार में घाटा होने के कारण बहुत सारा कर्ज जो है इब्न बतूता पर लद गया था। और इब्न बतूता को अगर उसके साहित्य की दृष्टि से देखा जाए तो यह मोहम्मद बिन तुगलक का बहुत बड़ा आलोचक था। एमबीटी का क्या था? ये आलोचक था। ठीक है, लेकिन कहा जाता है इसकी गरीबी को देखकर, इसके कर्ज को देखकर मोहम्मद बिन तुगलक ने स्वयं जो है इसके कर्ज को क्या किया था? अदा कर दिया था और इब्न बतूता को कर्ज मुक्त कर दिया था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। यानी कहीं न कहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी सहृदयता यानी अपनी उदारता का परिचय दिया है और न केवल इनके प्रति दिया है बल्कि अन्य मुस्लिम समुदाय के प्रति भी दिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब प्लेग फैला आपके दोआब क्षेत्र में तो इसने तकावी ऋण का वितरण किया था किसानों के लिए। किसानों के विकास के लिए दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किया। योग्यता को प्रशासन में महत्व देने वाला शासक कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। धर्म को राजनीति से अलग रखने वाला मोहम्मद बिन तुगलक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था और तार्किक तौर पर, बौद्धिक तौर पर सत्ता के संचालन का प्रयास किया। लेकिन कहा जाता है कि बौद्धिकता जब समय के साथ न हो तो उसका विरोध भी सबसे ज़्यादा होता है। और कहा जाता है कि सल्तनत काल में अगर किसी के समय सबसे अधिक विद्रोह हुए तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय हुए। ठीक है, समस्या सिर्फ ये थी मोहम्मद बिन तुगलक समय के साथ नहीं सोच पा रहा था, समय से आगे सोच रहा था। अगर समय के साथ अपना संतुलन बनाया होता तो हिंदुस्तान में सल्तनत काल का सबसे सफल सुल्तान कहा जाता। और जितने भी नवीन प्रयोग इस सल्तनत काल में एमबीटी के द्वारा किए गए वो सामान्यतः क्या होते? सफल होते यदि समय के साथ होता और प्रशासन पर इसकी बेहतर पकड़ होती। तो मित्रों, ये आज हमने चर्चा किया मोहम्मद बिन तुगलक को लेकर और इब्न बतूता के माध्यम से मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में जो जानकारी हमारे पास थी वो हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश किया और मुझे लगता है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पर्याप्त है। तो जितने भी हमारे मित्र हैं सब जो है, अब बाकी जो हमारी क्लासें होंगी वो शाम को 8 बजे होंगी। ठीक है।